एवरीवन, कैसे हालचाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में जो कि होने वाला है ऑफ द चैप्टर आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो भैया हमारा जो अर्थ है उसी पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्या ये आपको लगता है कि एलियन भी होते हैं? क्या ये यहाँ पे भैया जो अर्थ है उसके ऊपर ही कोई एक पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है या पैरेलल कोई दुनिया चल रही है? क्या अर्थ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे एलियन रहते हैं या कोई और प्लैनेट है जहाँ रहते हैं? कुछ तो भैया चक्कर आप लोग को बचपन में लगता होगा सारी चीजें, बट अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्थ जो है ना वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। कैसे कर रही है, किसी और प्लैनेट पे क्यों नहीं कर रही है, या अगर किसी प्लैनेट पे हो सकती है तो क्या उसके चांसेस हैं। आइए सब डिस्कस करते हैं। आज के चैप्टर में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ अर्थ जो है इसे हमने क्यों बोल दिया कि एक यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, यूनिक क्यों बोला? क्योंकि हमें जहां तक पता है, ऐसा तो हमने कोई बात की नहीं है कायदे से कि हेलो एलियन जी, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, हैप्पी दिवाली, कैसे चल रहे हैं भाई आपके रमजान, ये सारी चीजें तो हमने की है नहीं। तो हमें अभी तक जो पता है भैया कि सिर्फ अर्थ है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो कहाँ है? अंडरग्राउंड हो गई है, बिल्कुल एकदम कोर में जाके यहाँ पे। ठीक है, अर्थ का जो कोर है वहां पे एग्जिस्ट कर रही है क्या? तो बच्चे अर्थ जो है उसका जो क्रस्ट है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट बोलते हैं। जो आउटर लेयर है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं आपके अर्थ के, बहुत सारे लेयर्स है बच्चे। तो ये जो आउटर आपका बाहर वाला एक पतला सा जो थिन सा लेयर है, वेरी थिन लेयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जैसे एप्पल होता है, एप्पल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। बाहर का एक लेयर है, अंदर जो आप खाते हो वो एक लेयर है व्हाइट कलर का, है ना, फिर अंदर सीड होते हैं। ऐसे ही हमारा जो अर्थ है उसके भी डिफरेंट लेयर्स है। कोर है, इनर मैंटल है ना, यहाँ पे आपको इनर कोर है, मैंटल है, आउटर कोर है, बहुत सारे अलग अलग आपको लेयर्स दिख जाएंगे अर्थ के। तो हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी कि जो क्रस्ट है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब अर्थ जो है वो ऐसा क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है कि लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है? तो सबसे बेसिक चीजें जो हमारा अर्थ प्रोवाइड कर रहा है बच्चे, एयर प्रोवाइड कर रहा है, सांस हम लेते हैं उससे, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, पानी पी के हम जिंदा रहते हैं ना, सॉइल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब सॉइल जो है वो एक लिविंग थिंग है नहीं, बट कैसे? वहां पे भैया जो हमारा प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर उगते हैं और वहीं से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, और हम प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेसिकली सॉइल भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है अर्थ के ऊपर। सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है एंड ग्रेविटी दे रहा है, वरना अभी तो हम सब एकदम स्पेस में ऐसे हाई हेलो उड़ते उड़ते कर रहे होते। ठीक है, तब यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ को सूटेबल बना क्या रहा है, कौन सी चीजें हैं जो अर्थ को सूटेबल बना रही हैं लोगों के जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, विच इज पोजीशन। किस चीज की पोजीशन? अर्थ की पोजीशन। अर्थ की पोजीशन हमें क्या लेना की पोजीशन से? तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ की पोजीशन। आपको पता है अर्थ की पोजीशन जो है ये एक हैबिटेबल जोन में है, जिसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, इसे हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। अब ये है क्या एक्चुअल में, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो हमारा जो सोलार सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सोलार सिस्टम है, यहाँ पे आप देखोगे कि सन है, ठीक है, फिर बहुत सारे छोटे प्लैनेट्स आने लग जाते हैं। मर्क्यूरी आ गया, वीनस आ गया, अर्थ आ गया, मार्स आ गया ना, यूरेनस आ गया, नेपट्यून आ गया, बहुत सारे यहाँ पे प्लैनेट्स है, जुपिटर आ गया, बहुत सारे प्लैनेट्स है। लेकिन अर्थ जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि अगर वो थोड़ा सा पास होता सन के, थोड़ा सा और पास हो जाता, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता वहां पे अर्थ के ऊपर कि आपका जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता। और अगर थोड़ा सा दूर रहता सन से, तो इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर रहता कि जो वाटर है उसकी आइस बन जाती। और हम जिस फॉर्म में वाटर को यूज करते हैं, इनटेक करते हैं, जिंदा रहने के लिए कंज्यूम करते हैं बच्चे, वो है उसका लिक्विड फॉर्म, है ना। तो हम क्या है भैया, यहाँ पे जो ये एकदम परफेक्ट जगह पे वो प्रेजेंट है, वो एक गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर प्रेजेंट है, जहां पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पा रहा है, ना वो आइस बन रहा है, ना ही वो इवेपोरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अर्थ एक अच्छे से एकदम ऐसे हैबिटेबल जोन के अंदर है। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर लिक्विड वाटर को अलाउ करता है, और लिक्विड वाटर हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, हम हो या जानवर हो या पक्षी हो, जो भी हो।
ठीक है। दूसरी चीज है साइज ऑफ अर्थ। अच्छा, अब अर्थ की साइज का हमें क्या लेना देना, छोटा हो बड़ा हो, तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो साइज है उसकी वजह से उसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रख रही है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो बच्चे हम सांस कैसे लेंगे? तो वही बोल रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी ने अपने एटमॉस्फेयर को भी होल्ड करके रखा है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सब के सब ऐसे धंस जाए अंदर। ठीक है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। तो अर्थ का जो साइज है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्मॉलर प्लैनेट्स क्या होता है भैया, स्मॉलर प्लैनेट्स लूज कर देते हैं अपना एटमॉस्फेयर, और जो लार्जर प्लैनेट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रेविटी होता है। हो सकता है कि वो अपने ही यहाँ पे जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसको क्रश कर दे, उनको मार वार दे। ठीक है, फीचर की बात कर लेते हैं। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो स्मॉलर प्लैनेट जो होते हैं जैसे कि मार्स हो गया, इसमें वीक है, बट अर्थ में आप देखोगे मॉडरेट है। ठीक है, अर्थ में कैसा है, मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये बहुत थिन है या फिर मान लो कि एब्सेंट है, क्योंकि भैया हमारा स्मॉलर प्लैनेट है। वीकर ग्रेविटी तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर रुक नहीं पा रहा है, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसकी भैया एटमॉस्फेयर जो है वो थिक है एंड लाइफ सपोर्टिंग है। एंड अगर लाइफ सपोर्ट की बात करें बच्चे, तो जैसे स्मॉलर प्लैनेट्स है वो लाइफ को बहुत ही पुअरली सपोर्ट कर पाएंगे, बट अर्थ जो है इट इज एक्सीलेंट, और इसी की वजह से अभी हम सब जिंदा बैठे हैं। ठीक है, चलो तीसरी चीज है भाई हमारा एटमॉस्फेयर एंड द ओजोन लेयर। तो अब ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है बच्चे ये सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज बेसिकली आपका सेल है ना, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपका जो सेल है इसके अंदर बच्चे ग्लूकोज आता है या फिर कोई भी, मैं बता देती हूँ आपको, न्यूट्रिएंट है मान लो। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन जब होगा इसी से हमें मिलती है एनर्जी, और इसको एनर्जी जब हमारी बॉडी को चाहिए तो इसका ब्रेक डाउन करेगी। हर सेल के, बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है रेस्पिरेशन, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो वही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो हो रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। आप देखोगे कभी कभी आप एकदम वीक हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, तो आपकी बॉडी की एनर्जी लूज आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत लो फील करते हो, काम नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली आप जिंदा रह रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और यहाँ कहाँ से मिल रही है एनर्जी बच्चे, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो उससे। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है, अब ओजोन की अगर मैं बात करूं, ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन तो। ठीक है, अब ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेज जो आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है सन से, उसको ब्लॉक कर देता है कि भाई हमारे मनुष्य को छू मत देना तुम लोग। ठीक है, तो जो भी हार्मफुल रेज हैं उनको क्या करता है, वापस से भेज देता है कि चल निकल। ठीक है, हमारे इंसानों को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, अब चौथी चीज है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चे। अब अर्थ जो है आप उसको मान लो कि एक बहुत बड़ा सा जायंट सा एकदम मैग्नेट है। ठीक है, अब अर्थ के भी आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब यहाँ पे जो हमारा अर्थ है इसकी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की चीजों को एंटर करने नहीं दे रहा है अर्थ के अंदर, और अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अर्थ जो है वो एक जायंट मैग्नेट की तरह खुद काम कर रहा है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ की वो डिफ्लेक्ट कर देती है, वापस से भेज देती है सोलार विंड को। आप देखो सन कितना गर्म रहता है भैया, सन की कितनी ज्यादा ऐसे सोलर विंड आती है, कॉस्मिक रेज आती है जो हमारे अर्थ को खराब कर सकती है, लोगों को बर्बाद कर सकती है भैया, नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का, लाइफ का, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। उन सब से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ह्यूज मैग्नेट की तरह, और ये डिफ्लेक्ट कर देता है, वापस से डिफ्लेक्ट करना यानी कि वापस से भेज देता है वो सोलार विंड को और कॉस्मिक रेज को। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि लाइफ सस्टेन हो कैसे रही है अर्थ के ऊपर। अब हमने ये सारी तो चीजें देख ली कि क्या चीजें सूटेबल बना रही हैं, पर अर्थ पे जो सारी चीजें प्रेजेंट हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब हेल्प कर रही है हमारे अर्थ के ऊपर चीजों को, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको जिंदा रखने में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जरा सा उनकी बात कर लेते हैं बच्चे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भैया प्लांट जो होते हैं वो CO2 यूज करते हैं, सबको पता है, वाटर यूज करते हैं और सनलाइट भी यूज करते हैं। इससे क्या करेंगे, इससे वो करेंगे फोटोसिंथेसिस, और फिर बाद में जब वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं हम उनको खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक है, हम तो लालची लोग हैं। चलो
अब यहाँ पे क्या है भाई, एयर हो गया, यूटिलाइज हो गया एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सबकी बात कर ली, कहाँ होता है ये सारी चीजें, एयर के अंदर होती हैं। वाटर प्लांट्स यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, एनिमल्स भी यूज कर रहे हैं, है ना, बर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सनलाइट भी सब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। इवन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा बहुत वार्म रहता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे नेचर में, वो हीट को ट्रैप कर लेता है। जैसे ही वो हीट को ट्रैप करता है तो क्या होगा, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, है ना। CO2 जब हम छोड़ेंगे हमारे एयर में रहता है, और एयर में रहता है तो वो हीट जो आती है, ठीक है, सन की जो रेज आती है उसके साथ जो सनलाइट आ रही है, सन की लाइट के साथ में जो हीट आ रही है, हीट को ट्रैप कर लेता है। और हीट को ट्रैप करने की वजह से हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, ठीक है, वरना तो क्या हो जाएगा, एकदम ठंड लग के मर जाएगा अपन, ठीक है। चलो, वाटर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है एंड टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। वाटर साइकिल होती रहती है प्रॉपर, एक हमारा जो नेचर है उसके अंदर एक वाटर साइकिल होने की वजह से बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, हर जगह पानी पहुंच रहा है। दूसरी चीजें हैं भैया कि सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो कि है हमारे जियोस्फीयर में, ठीक है। अभी हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी, अब हम जियोस्फीयर की भी बात करेंगे। एयर की बात हुई हमारी, एटमॉस्फेयर हो गया ना। अब जियोस्फीयर पे आते हैं। जियोस्फीयर क्या बोल रहा है कि सॉइल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कहाँ से मिलते हैं हमारे प्लांट को। प्लांट जो है वो तो सॉइल में रहता है, तो उसको रोज जाके अलग अलग जो भी प्लांट्स है उनको सब बांट के तो आएंगे नहीं। मान लो जंगल है, जंगल में कोई इंसान जाता है रोज बांटने के लिए कि अरे तुम सबको न्यूट्रिएंट बांटने आया हो, नहीं जाता ना कोई इंसान। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सॉइल से मिलता है, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। अब जो मिनरल्स हैं जैसे कि मेटल्स हो गया, फ्यूल्स हो गया ना, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये कहाँ से आ रहे हैं, मिनरल से आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं कहाँ से आ रही है, मिनरल से आ रही हैं, ओर से आ रही है। जैसे आयरन है वो आयरन ओर से आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमारे नेचर से आ रही हैं, कोई इंसान नहीं पैदा कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई आज फैक्ट्री में बनाएंगे अपन लोग, ठीक है, ऐसा नहीं चल रहा है। जियो डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होती हैं, जैसे रॉक्स हो गया, सॉइल्स हो गए, अलग अलग, ठीक है। तो वही बता रहा है कि उसको हम जियो डाइवर्सिटी में बात करेंगे। फिर आता है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हो गया, जियोस्फीयर हो गया, अब आ रहा है बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब तो आप सबको पता ही है, बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। अब लिविंग जो भी हैं उनका स्फीयर यानी उनके रहने की जगह, तो बायोस्फीयर में क्या क्या आएगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और उनके रहने की जगह आ जाएगी। बायो मतलब लिविंग, स्फीयर यानी कि उनके रहने की जगह, ठीक। तो यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर आ गए। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स होते हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था बच्चे, हाउ नेचर लिव्स इन हार्मनी, ऐसा करके एक चैप्टर था आपका, ठीक है। उसी में है भैया कि प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स हैं आपके, ठीक है। और प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, टर्शरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है। और फिर बाद में धीरे धीरे, मतलब अब मान लो कि प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ये सब हमारे कंज्यूमर हो गए, डियर हो गया, लायन हो गया, है ना, ये सारे क्या हो गए, हमारे कंज्यूमर हो गए। अब जब ये मर जाते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डिग्रेड कर देते हैं इनको, उनको ब्रेक डाउन करके उनसे जितना भी न्यूट्रिएंट है खुद ले लेते हैं, बचा कुचा जो एक्स्ट्रा होता है एक्सेस वाला सॉइल में डाल देते हैं, जो वापस से प्लांट को मिल जाता है। तो बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकिल हो रहे हैं और एक बैलेंस बना हुआ है हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। अब बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैलेंस क्यों चाहिए हमें, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। क्योंकि बच्चा स्मॉल चेंजेस भी अगर आएंगे ना हमारे नेचर में, मान लो डिफॉरेस्टेशन हो गया या पोल्यूशन हो गया, इससे बहुत लार्ज इम्पैक्ट्स आ जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अर्थ जो है वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह फंक्शन करता है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप, मैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी वाटर है, इवन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो लिविंग है वो बहुत ज्यादा नॉन लिविंग चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका एयर है, वाटर है, इन सब पे हम लोग डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब यही चीज बता रहे हैं कि भैया कंटिन्यूटी अगर हमें चाहिए लाइफ की, तो लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे होगी, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, ये कैसे यहाँ पे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, यहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा है, चलती रह रही है लाइफ, ठीक है। कैसे चलेगी भैया, रिप्रोडक्शन के थ्रू चल रही है भाई। जब लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उससे चल रही है लाइफ। रिप्रोड्यूस मतलब कि खुद के जैसा ही बच्चे करना, सेम काइंड ऑफ कॉपीज जो होती है उसको
देना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, या फिर सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करना। अब खुद की तरह मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम डिट्टो कॉपी, डिट्टो कॉपी होती है बेटा इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट होता है तो एकदम डिट्टो कॉपी आती है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पोटैटो, जिंजर, बैक्टीरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए एसेक्सुअल टाइप के, अपने बहुत सारे पढ़े होंगे बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाता है, ठीक है, फिजन आ जाता है, बडिंग आ जाता है ना, ये सारे आ जाते हैं। बडिंग आ गया, फिजन आ गया, फिजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो ह्यूमंस कर रहे हैं, डॉग्स कर रहे हैं, कैट्स कर रहे हैं, लायन करता है, एलिफेंट करता है, ये सब क्या करते हैं? ये करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी कि दो पेरेंट मिलके एक बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या चाहिए होते हैं यहाँ पे? दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये गैमेट कौन कौन से होते हैं? मेल गैमेट कौन सा होता है, फीमेल गैमेट कौन सा होता है, मैं आपको आगे बता दूंगी, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से वेरिएशन आता है। मदर से हमें कुछ कुछ मिला, फादर से हमें कुछ कुछ जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मतलब बच्चे का फीचर्स है मान लो, ठीक है, वो मिले। मदर से कुछ मिले, फादर से कुछ फीचर्स मिले। अब यहाँ पे एक जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें दो अलग अलग लोगों के फीचर्स हैं और वो उसको सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। और ऐसे ही जब ये जो पर्सन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेल है, ठीक है, फीमेल है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? ये दोनों बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब जो इन्होंने बच्चा पैदा किया तो यहाँ पे बना देते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है, मेल है, फीमेल है, इन दोनों ने एक बेबी प्रोड्यूस किया। अब ये जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है इसके पास में ये मेल और ये फीमेल, इन दोनों का यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके अंदर में आ गए। अब ये किसी और के साथ मिलके जब बेबी करेंगे, ठीक है, ये दोनों जब मिलके किसी और के साथ में ये बेबी कर रहे हैं तो इनके पास में जो इन दोनों की मदर और फादर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, मान लो कि 10 कैरेक्टरिस्टिक इनके पास थे, 10 इनके पास थे। अब इसमें से कोई 5 या 7 या 8 कितने भी हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से आई, कुछ यहाँ से आई, ठीक है। तो अब जो नया यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी वेरिएशन आ रहा है। इस तरीके से होते 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 लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएशन आ रहे हैं। वेरिएशन क्यों आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। अब आपको अगर लग रहा है कि भैया ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं तो कोई बात नहीं है, लो आ जाओ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल की दो चीजें हैं कि भैया डेफिनेशन क्या होती है, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ पेरेंट्स बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो, एंड एग्जाम्पल्स। ये चीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देख लो पेरेंट्स कितने चाहिए होते हैं, एसेक्सुअल में 1, सेक्सुअल में 2, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वेरिएशन की, तो वेरिएशन भैया एसेक्सुअल में नहीं आता है, सेक्सुअल में आता है। स्पीड की अगर हम बात करें कितने जल्दी यहाँ पे जो बच्चा है वो प्रोड्यूस होगा बच्चे, तो एसेक्सुअल में बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब आप ब्लिंक करो और हो गया इतना सा, ठीक है। सेक्सुअल में टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बच्चा पूरा डेवलप होता है, उसको टाइम लगता है। अडेप्टेशन की बात करें कि वो कितने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो पाएगा, ढल पाएगा, तो बच्चे एसेक्सुअल में थोड़ा सा लो रहती है ये चीज, बट सेक्सुअल में हाई होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा इवॉल्व करते जाते हैं, ठीक है, वेरिएशंस आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर अडेप्टेशन हाई हो गया। तो अब ये 4 पॉइंटर्स हो गए, डेफिनेशन 5 और यहाँ पे एग्जाम्पल 6 पॉइंटर्स हैं आपके पास में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंसेस का बच्चे, डिफरेंसेस का क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का आता है, 6 मैंने आपको बता दिए, 6 पॉइंटर्स लिख दिए, 3 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, ठीक है, आधे आधे मार्क्स सारे के आपको टीचर्स दे देंगे। अब मैं जो आपको बोल रही थी मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो बच्चे गैमेट्स जो होते हैं ये वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो मम्मी और पापा का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आधा मेल आधा फीमेल से इन लोगों ने लिया और अब पूरा एक जो फुल जेनेटिक सेट बना है बच्चे का
वो किस में आता है, जाइगोट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं जब वो साथ में आके फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके वो बनाते हैं एक जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, अगर हम गैमेट्स की बात करें इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं बेटा, मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्मॉल रहता है, मोटाइल रहता है, मोटाइल यानी कि वो मूव कर सकता है। फीमेल गैमेट जो होता है इसको हम बोलते हैं एग, और या फिर आप उसको ओवम भी बोल सकते हो। ये लार्ज रहता है, नॉन मोटाइल रहता है, ये मूव नहीं करता है, बट इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे को आगे डेवलप करने में काम आते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो बच्चे प्लांट्स में जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, ये एंथर के अंदर प्रोड्यूस होता है। एंड फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये ओव्यूल यहाँ पे है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ये पोलन ग्रेन है बच्चे, पोलन ग्रेन जो है कहाँ पे रहता है, एंथर के अंदर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए पॉलिनेशन, मतलब दोनों को पास में आना पड़ेगा, पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो है ये साथ में आना पड़ेगा। तो पोलन ग्रेन जो है उसको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, उसको फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा, जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां तक। तो अब यहाँ पे स्टिग्मा जो आपको दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये क्या है, ये जो सिंबल है ये फीमेल का होता है बच्चे, और ये एंथर कहाँ है, एंथर आता है मेल से, ये है मेल्स का, एक मिनट, हाँ जी, ये है मेल्स का, ठीक है। ये जो सिंबल है ना ये मेल का है, ये फीमेल का है। अब बोल रहे पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ से आएंगे, एंथर में प्रेजेंट है, तो एंथर से जब स्टिग्मा पे आते हैं, बस ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इट ब्रिंग्स मेल गैमेट, क्या कर रही है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास में लेकर जा रहा है, इसको हम पॉलिनेशन बोलेंगे। अब पास पहुंच गया, पास पहुंचने के बाद जब ये फ्यूज कर रहा है बच्चे, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन, किसका, मेल गैमेट का जो कि पोलन से आया है और फीमेल गैमेट का जो कि ओव्यूल है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पूछे जा सकते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बता दीजिए। सॉरी गाइस, गिरते गिरते बच गई, हाँ फिश अच्छा शॉर्ट कट गया आपका, रहने दो। इन फिश एंड एम्फीबियंस, ठीक है। फिश होते हैं, एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियंस यानी कि जो लैंड पे भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नली होता है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो एग्स और स्पर्म रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, पानी के अंदर उन्होंने रिलीज कर दिया, अब बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एक टाइप होता है, लेकिन जैसे कि इन बर्ड्स या मोस्ट मैमल्स फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। स्पर्म जो होता है वो स्विम करता है, एग तक पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो बॉडी के अंदर होता है फीमेल बॉडी के, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीड डिस्पर्जल की, कि भैया हमारा जो अच्छा खासा प्लांट है वो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होके फ्रूट बन गया, फ्रूट बन के उसमें से सीड भी बना है, अब ये सीड डिस्पर्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ये प्रिवेंट कर देता है और कंपटीशन प्रिवेंट कर देता है। अगर मान लो वहीं पे बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस होते गए, भीड़ हो जाएगी भैया, सब एक दूसरे के से ना लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग या कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको कम करने के लिए या जिसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड डिस्पर्जल हो रहा है। अब ये सीड डिस्पर्जल होता क्या है कि सीड्स जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। कैसे भी हो सकता है, बाय द एजेंट्स, ठीक है। कुछ एजेंट्स होते हैं, और ये एजेंट्स कौन है, थोड़ा सा इनकी बात कर लें। विंड, ठीक है, हवा के साथ भी हो जाता है, सीड उड़ के चले जाते हैं, वाटर कर सकता है। बर्ड्स, कोई चिड़िया है फ्रूट खा रही है, खाते खाते सीड जो है उसने नहीं खाया, सीड नीचे गिरा दिया कहीं पे उड़ते काटते, ठीक है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल मतलब कि ऐसे चल के जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके पैरों में चिपक गया एक सीड, थोड़ी दूर जाके वहां पे उतर गया वहां से, ठीक है, उसके पैर से हट गया, तो वहां पे भैया ये क्या हो जाएगा, सीड जो होगा वहीं से ग्रो करना शुरू हो जाएगा, अगर उसको अच्छी कंडीशंस मिल गई तो यही बता रहा है कि विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके
एजेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल में। अब फर्टिलाइजेशन की बात की थी हमने, है ना, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, ये भी बात कर ली थी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी बात कर ली थी। फर्टिलाइजेशन में हमारा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, तो अब यही बात कर रहा है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। जाइगोट जो है जब फ्यूजन हो जाता है, अब जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल जो था आपका वो सीड बन जाता है, और ओवरी जो बाहर का पार्ट था भैया, जो ओवरी थी, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ओवरी, वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से बच्चे यहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड बाद में धीरे धीरे जब नीचे गिर जाता है तब वो धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगता है, और फिर वो एक न्यू प्लांट बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि एक नया प्लांट किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स में कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, तो बच्चे जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करते जाते एक बॉल ऑफ सेल्स बना देता है, आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, जो कि बाद में फीटस बनता है, एक बच्चा बनता है, और बच्चा जो होता है बाद में वो पैदा होता है, बर्थ लेता है, और अगर अंडे की बात करें तो वो हैच होता है, उसके बाद निकलता है। बर्ड जो होती हैं वो एग्स देती हैं, तो पूरा डेवलपमेंट जो हो रहा है बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कहाँ है, मदर की बॉडी के बाहर है, ठीक है। ओविपैरस एनिमल्स हैं बच्चे ये, ठीक है। मैमल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है मदर की बॉडी के अंदर होता है, डायरेक्ट लाइव जो यंग वंस होते हैं उनको पैदा किया जाता है। तो ये हो गया आपका विविपैरस, ठीक है। विविपैरस एंड ओविपैरस का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है इस चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। एग लेइंग है बर्ड्स, हाँ। एनिमल्स है या मैमल्स जो है वो एग लेइंग है, नहीं। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है बर्ड्स के बच्चों का, आउटसाइड द बॉडी। मैमल्स के बच्चों का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मदर के बॉडी के अंदर, ठीक है, इनसाइड द मदर बॉडी। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है बेटा, तो एग्स जो होते हैं उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, जो बर्ड्स होती है ना उनके अंडे में स्टोर रहता है, और मैमल्स में जो मदर की बॉडी है उसी से बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। मम्मी बोलते नहीं, मम्मी जो खाती है वही बच्चे को लगता है ना। तो मम्मी जो भी खा रही हैं, जो भी पानी वानी पी रही हैं, दूध पी रही हैं, है ना, जो भी अच्छे जूसेस वगैरह पी रही हैं, ये सब बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चा का जो एक्सक्रीटरी जो उसका वेस्ट होता है वो भी मदर की बॉडी के थ्रू ही बाहर आता है, ठीक है। देखो आपकी मदर ने आपके लिए क्या क्या सहा है और क्या क्या किया है। चलो आ जाते हैं वापस से बैक टू अर्थ। बच्चे अर्थ जो है ये अब खतरे में है भैया, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस आ गई है, और ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस पे आपका पक्का 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है भाई। यहाँ पे लिख रही हूं मैं 3 मार्क्स, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। क्या क्या है, पहली चीज है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है भैया, ठीक है। और तीसरी चीज है पॉल्यूशन। ये तीनों चीजें जो हैं इनको हम बोलते हैं ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में बदल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्यों भैया, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो भी हमारा हीट है उसको ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इवेंचुअली हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उन लोग के शेल्टर चले जाते हैं, बर्ड्स के शेल्टर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमते घूमते कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जाती है, उनको पूरे अच्छे से जो भी रिसोर्सेस है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। पॉल्यूशन हो रहा है, एयर वाटर सॉइल हर चीज का, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा हैबिटेट जो है उसका भी लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पूरे दुनिया भर की जनताओं ने एकदम ऐसे इकट्ठा एक कदम उठाया भैया, इंटरनेशनल अग्रीमेंट और कुछ एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट लेने का। उन्होंने सोचा कि अब तो भैया उखाड़ के रखेंगे हम सब कुछ, एकदम सही कर देंगे सब कुछ, ठीक है, आओ भाई। तो इन्होंने अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल किया, और पूर्ण इस्तेमाल करके इन्होंने निकाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में हुआ था, ये किया गया था टू रिड्यूस CFCs, जो भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए इसको लेके आए थे। इसके वजह से ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो पाए, ठीक है। अर्थ समिट हुआ 1992 में। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अर्थ समिट के अंदर कि भैया 1992 में हम फोकस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या बोला भैया, ये 2005 में आया था। इन्होंने कंट्रीज जो थी उन्होंने कमिट किया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को सब मिलके कम कर देंगे, ठीक है। इन्होंने उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए। आज तो मैं गिर के हिल रहूंगी लगता है गाइस, ठीक है।
पेरिस अग्रीमेंट हुआ 2015 में, इन्होंने बोला कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऐसे लिमिट करके रखेंगे, ज़्यादा नहीं जाने देंगे, ज़्यादा वार्मिंग नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक ये कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, अभी तक ये ट्रैक पे नहीं आया है भैया। ये जो इन्होंने एकदम ऐसे सोच के रखा था ना, ये एक एकदम ऐसे इमेजिनरी चीज़ है, आइडियल चीज़ बन के रह गई है। अभी तक जो वर्ल्ड है वो ट्रैक पे नहीं आया है। 2015 से 2025 भी चले गया है भाई, 2026 चल रहा है और अभी भी दुनिया खत्म नहीं हुई है, पर जैसे इनके काम है पक्का जल्दी हो जाएगी। चलो, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है, उनका तो अपना चलता रहेगा जो भी है, इंटरनेशनल है भैया, हम अपने इंडिविजुअल या लोकल लेवल पे क्या योगदान दे सकते हैं हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उसको बचाने के लिए। तो इंडिविजुअल एक्शंस देख लेते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, पानी बचाओ, रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3 Rs जो है इसका यूज करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करो, क्योंकि अभी मैंने देखा, मैं जब भी घर जाती हूँ ना, एक इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर भैया 7 सीटर, 5 सीटर, 4 सीटर गाड़ी के अंदर यहाँ पे अकेला एक इंसान घर जा रहा होता है, ठीक है। तो ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवॉइड प्लास्टिक, ये सारी चीजें हम इंडिविजुअली संभाल सकते हैं। अगर हम लोकल या कम्युनिटी लेवल एक्शंस की बात करें तो बच्चे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हो सकते हैं। वेस्ट को सेग्रीगेट करके हम लोग दें कि प्रॉपर ये वाला वेस्ट जो है ग्रीन वाला वेस्ट है तो फिर ये एनवायरनमेंट में जा सकता है, डिग्रेड हो सकता है। नॉन डिग्रेडेबल को अलग से लेके जाएं, हार्मफुल को अलग कर दें, ठीक है। नीडल्स वगैरह जो है उनको अलग कर दें। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, तो भैया अब इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, रोज कोई ना कोई टेस्ट वेस्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल वेस्ट होते हैं, उसको भी अलग करके रखें, ठीक है। तो वेस्ट को सेग्रीगेट कर दो अच्छे से और फिर बाद में उसको भेजना है घर से। सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गई आपके पूरे चैप्टर की बात। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछते जाऊंगी भाई, विच फीचर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हार्मफुल कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड, ठीक है। सोलर विंड जो है उससे और हार्मफुल कॉस्मिक रेज जो है उससे अर्थ की कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बचा रही है। ये हैं आपके ऑप्शंस, मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा सही आंसर क्या है। और जाते जाते आप सबको दिल से धन्यवाद एंड परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये धन्यवाद ऐसे नहीं बोलेंगे गाइस, थोड़ा प्यार जता के बोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।